हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, दिल्ली आईटीआई में आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 8 जून से। दिल्ली आईटीआई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होंगे, अपनी कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको क्या क्या उसका साइज़, उसका फॉर्मेट होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म में रिजेक्शन से बचे जा सके और आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई छात्राओं का फॉर्म सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके दस्तावेज में कोई फॉर्मेट सही नहीं होता है, साइज सही नहीं होता है, या उनका जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए रहते हैं वो ब्लर होता है या डॉक्यूमेंट उनकी गलत होता है। ठीक है। तो इस तरह उनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन से बचने के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, उनका साइज, फॉर्मेट वगैरह क्या होना चाहिए, कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होने चाहिए कुछ जनरल चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। ठीक है। एक्टिव मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपकी आवश्यकता पड़े। जैसे आप हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ओटीपी वगैरह आएगा और जो भी आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपके नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, काउंसलिंग वगैरह, वो सब आपके यहाँ पे जीमेल आईडी पे आएंगे और आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज के थ्रू आएंगे। तो इसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका लगेगा आधार कार्ड और पर्सनल डिटेल्स। ठीक है। जैसे आधार कार्ड का नंबर चाहिए, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि जनरल कैटेगरीज वगैरह, ठीक है, नाम, फादर नेम, फादर मदर नेम, ये सभी चीज़ें आपके जनरल जो भी डिटेल होती है पर्सनल, ये सभी डिटेल आपकी यहाँ पे चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका एकेडमिक और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आपकी जो भी आईटीआई का जो एडमिशन होता है क्लास 10 के बेस पे होता है। कुछ कुछ जो ट्रेड्स होती हैं जिनमें 8 के बेस पे एडमिशन होता है, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो किसी पर कोई भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज उसके अलावा और भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी से में यहाँ पे 2 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक एनसीएल होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर होती है। ठीक है। तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए और जो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा 200 रुपये। सभी के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी के लिए यहाँ पे सेम रखा गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फीस आपको 200 रुपये यहाँ पे देने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना है, जिसमें आपका फॉर्मेट यहाँ बताया गया है जेपीजी या जेपीईजी। आपका यहाँ पे फॉर्मेट वैलिड होगा, ये आपका अपलोड हो पाएगा। इन्हीं 2 फॉर्मेट में आपका यहाँ पे फॉर्म में आपका ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड हो पाएगा। और इस साइज़ की बात करें तो 20 MB से 100 MB के बीच में आपका यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। ठीक है। रेशियो की बात करें तो 4.5 रेशियो आपकी फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। ठीक है। फ़ोटो हाल ही में जो अभी आपका रिसेंटली में खींचा हुआ होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। सेल्फी या एडिट फ़ोटो आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, एकदम क्लियर फ़ोटो आपका यहाँ पे चाहिए जो आपका अपलोड करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 10 का मार्कशीट। ठीक है। दिल्ली आईटीआई में एडमिशन क्लास 10 के बेस पे होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो इसमें आपको अपना क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए। इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए आपका पीडीएफ में होना चाहिए और इसकी जो साइज़ होना चाहिए कम से कम आपके यहाँ पे 200 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है। 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, 200 केबी से कम ही होना चाहिए। ठीक है। और जो भी आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए मार्कशीट, वो प्रिंटर से स्कैन होना चाहिए। ठीक है। अगर आप प्रिंटर में शिट नहीं करेंगे, आप अदरवाइज फ़ोन वगैरह से खींचेंगे तो वो फ़ोटो साफ़ नहीं आएगा, ब्लर हो जाएगा। ठीक है। तो वो आपके फ़ोटो नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे प्रिंटर से स्कैन किया हुआ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको सिंपली अपने नियर बाई कोई भी शॉप में जाना है, सीएससी सेंटर वगैरह में, और जाके बोल देना भाई हमारा ये जो मार्कशीट है या जो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है, इनको क्या करना है, इसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए। तो आपसे 5 से 10 रुपये लेंगे, कन्वर्ट करके आपके व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देंगे सिंपली। फिर आप उसको कंप्रेस करके उसको यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो मोबाइल से धुंधला फोटो खींचकर पीडीएफ बनाने से बचें, साफ स्कैन हुई कापी यहाँ पे अपलोड करनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई भी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होगी। अदरवाइज आप जनरल के अलावा और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एनसीएल,
या ST SC या WEDS, तो इन सब का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, एक जेन्युइन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आप यहाँ पे आवश्यकता होगी। इनका जो साइज़ यहाँ पे रखा गया है, इनका भी साइज़ यहाँ पे 200 KB के अंदर रखा गया है, और ये भी PDF में ही अपलोड हो पाएगा, ठीक है। और प्रिंटर से स्कैन आपका ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट या NCR सर्टिफिकेट या ST SC या जो भी आपके कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 5th डॉक्यूमेंट है हैंड राइटिंग अंडरटेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 5th डॉक्यूमेंट हैंड राइटिंग अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आपको अपने ITI में यहाँ पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ता है कि हाँ, जो भी आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, वो 100% ट्रू है, इसमें कोई भी गलत जानकारी आप फिल नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई गलत जानकारी फिल कर रहे हो तो आप यहाँ पे एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, और इसके आप खुद ही जिम्मेदार यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो एडमिशन प्रक्रिया में आपको हैंड राइटन अंडरटेकिंग फॉर्म भी यहाँ पे मांगी जाती है, ठीक है। ये आपको अपने हाथ से लिखा होना चाहिए, अपने फॉर्मेट में यहाँ पे भरा होना चाहिए। आपको ITI के प्रोस्पेक्टस में इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। उसको सिंपली आपको प्रिंट आउट करा लेना है और आपको अपने हैंड राइटिंग में फिल कर देना है, सिग्नेचर वगैरह कर देना है। उसके बाद फिर से उसको यहाँ पे प्रिंटर से स्कैन करा कर उसको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यह भी आपका इस PDF में ही अपलोड होना चाहिए, और इसका भी जो साइज़ है 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। साफ और पढ़ने योग्य आपका ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिलैक्सेशन सबमिशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर अभी तक अगर उनका यहाँ पे मार्कशीट अगर इसी ईयर वो अभी पास आउट हुए हैं 2026 में, उनका भी यहाँ पे मार्कशीट अभी जनरेट नहीं हुआ है, मार्कशीट अभी यहाँ से जनरेट होकर प्रिंट होकर नहीं आया है, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मतलब उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि हाँ सर, ये अभी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट्स आएगा मैं आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैं आपको दिखा दूंगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और तब आप यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, या आपका मार्कशीट अभी तक प्रिंट होकर नहीं आया, या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उसकी जगह आप ये रिलैक्सेशन सबमिशन का एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन पर्पस से आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जब अपना डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे, बन जाएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उसके बाद यहाँ पे आपका ITI आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे ITI के द्वारा, फिर आपका एडमिशन हो पाएगा। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से फिर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट का भी साइज़ यहाँ पे 200 MB रखा गया है, और यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी आपका PDF में अपलोड होना चाहिए, और ये भी प्रिंटर से स्कैन हुआ कॉपी 1 होना चाहिए, ठीक है। ये दस्तावेज केवल उन्हीं छात्राओं को देना है जिनके कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या अभी तक नहीं बन पाई हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे रेडी कर लीजिए एडमिशन होने से पहले। अभी एडमिशन होने में आपके यहाँ पे 2-3 दिन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है PDF रेडी कर लें, जो भी आपके ओरिजिनल दस्तावेज है उनका एक PDF जनरेट कर ले, उसको PDF जनरेट करके उसको साइज़ में कॉम्प्रेस करके जिस साइज़ में आपसे मांगा जा रहा है, जैसे 200 KB के अंदर मांगा जाता है, उसको 200 KB के अंदर एक अलग फोल्डर बनाकर उसको रख लें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर और Gmail ID चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम टाइम का यहाँ पे वेट ना करें, इससे आपका यहाँ पे एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, ग्लिच आ सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, ठीक है। और जो भी आपका जो जन्म नाम है, जन्म तिथि है, या अन्य जो भी आपकी जानकारी है, पर्सनल डिटेल्स है, वो सभी आपके क्लास 10 के मार्कशीट से यहाँ पे मैच करने चाहिए। अदरवाइज फिर आप मैच नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और फ़ी पेमेंट आपका ऑनलाइन जमा करने के लिए आपके पास फ़ोन वगैरह होना चाहिए, जिससे आप इजीली यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट कर पाएंगे, और आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स। दोस्तों, दिल्ली ITI एडमिशन 2026 में सबसे महत्वपूर्ण काम यह है दस्तावेज को सही फॉर्मेट में अपलोड करना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पहले से तैयार हैं तो रजिस्ट्रेशन केवल कुछ ही मिनटों में आपका हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे परेशानी होगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, फिर बार बार उसको कंप्रेस करने में, दुकान में जाने में। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना है, इसलिए आप अभी से अपनी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फॉर्मेट में तैयार करके रेडी रखें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार कोई भी डाउट होता है, या आप कोई से एडमिशन में प्रॉब्लम होती है रजिस्ट्रेशन में, तो मैं आपको खुद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दूंगा।
आपको बस यहाँ पे जो भी से चार्जेस वगैरह होंगे देने पड़ेंगे। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी हमारे इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लेटेस्ट एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपसे अपडेट होते रहेंगे मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है, सो रेडी फॉर एडमिशन। अगर आपका दिल्ली आईटीआई में एडमिशन के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है क्लियर हो गए हैं, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आईटीआई एडमिशन, पॉलिटेक्निक एडमिशन और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।